मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। अपन ने लास्ट वीडियो में अपना जूलॉजी का सिलेबस डिस्कस किया था बीएससी फाइनल ईयर का। आज उस सिलेबस की शुरुआत कर रहे हैं। जो अपना पहला पेपर है ह्यूमन फिजियोलॉजी का या एनिमल फिजियोलॉजी का, वो शुरू कर रहे हैं। एनिमल फिजियो की जो पहली यूनिट है वो है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम की, पाचन तंत्र की। तो अपन जो फूड बाहर से लेते हैं अपने बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए, तो ये इस फूड का पाचन कैसे होता है इसके बारे में अपन डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू करने से पहले दिमाग में बात ये आनी चाहिए कि हमारी बॉडी को या अदर एनिमल्स को डाइजेस्टिव सिस्टम की या पाचन तंत्र की ज़रूरत क्यों पड़ी। क्या पाचन तंत्र नहीं होता तो काम नहीं चलता। जैसे बात करें सिंगल सेल के बारे में, सिंगल सेल एनिमल के बारे में बात करें तो प्रोटोजोआ बोले तो अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, इनके बारे में अपने लास्ट जो आपकी क्लासें थी बीएससी फर्स्ट ईयर में उसमें पढ़ा था कि सिंगल सेल अपने आप में एक कंप्लीट एनिमल होता है। वो सिंगल सेल डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में रहता है। जो सराउंडिंग एनवायरनमेंट है वो सिंगल सेल डायरेक्टली एनवायरनमेंट में कांटेक्ट की वजह से जो सराउंडिंग में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं उसकी या गैसेज प्रेजेंट होती है उनका अपटेक करता है और ख़ुद को ज़िंदा रखता है। तो ये तो बात ही सिंगल सेल की। मल्टी सेलुलर एनिमल के बारे में बात करें, जैसे अदर एनिमल हो गए, अपन हो गए ह्यूमन। तो मल्टी सेलुलर एनिमल जो न्यूट्रिएंट रिसीव करते हैं, न्यूट्रिएंट अपटेक करते हैं कहाँ से? टिश्यू फ्लूइड से। उन्हीं की बॉडी में जो टिश्यूज़ प्रेजेंट है उनमें जो फ्लूइड प्रेजेंट है, फ्लूइड ब्लड की फॉर्म में हो सकता है। ये टिश्यू फ्लूइड, इस टिश्यू फ्लूइड में खूब सारे न्यूट्रिएंट, आयंस, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं। इनका अपना सेल अपटेक करता है और उससे एनर्जी डराइव करता है और ख़ुद को ज़िंदा रखता है। तो कुल मिला के डाइजेस्टिव सिस्टम का पर्पज़ क्या है कि भोजन को पचाने के बाद जो भी न्यूट्रिएंट है उनको ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक, जो डीपली प्रेजेंट सेल्स है बॉडी में, वहाँ तक पहुँचाना, ताकि हर एक सेल एनर्जी जनरेट कर सके, अपने आप को ज़िंदा रख सके। इसी पर्पज़ के लिए अपनी बॉडी में या अदर एनिमल में डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत पड़ी। तो ये क्वेश्चन आपके सामने है, वाई वी नीड ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी हमें डाइजेस्टिव सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी? टू प्रोवाइड न्यूट्रिएंट, आयंस, विटामिन्स टू डीपली प्रेजेंट सेल टिश्यूज़ ऑफ बॉडी। जो हमारी बॉडी में डीपली प्रेजेंट सेल्स है, टिश्यूज़ है, उनको ज़िंदा रखने के लिए वो एनर्जी जनरेट कर सके, इसीलिए उन तक ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट है, वो पहुंचाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेशन होता कैसे है। जैसे आपने फूड लिया, फूड लेने के बाद उसके साथ क्या होता है, तो उसके बारे में बात करते हैं। मेनली जो डाइजेशन की प्रोसेस है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन 4 स्टेप से मिलके बनी है। स्टेप फर्स्ट इंजेशन, यानी अंतग्रहण, मुंह भोजन में लेना। उसके बाद डाइजेशन, मुंह भोजन में लेने के बाद आप चबाते हो, चबाने के बाद वो कहाँ जाता है? स्टमक में। तो डाइजेशन की प्रोसेस स्टमक में होती है। स्टमक में फूड डाइजेस्ट होने के बाद उसका अवशोषण होता है, यानी उसको आंतों के द्वारा अवशोषित किया जाता है और भेजा जाता है कहाँ पे? ब्लड में। उसके बाद उसका होता है एसिमिलेशन सेल लेवल पर। ब्लड के थ्रू वो न्यूट्रिएंट कहाँ पहुँचते हैं? हर एक सेल तक, और हर एक सेल उन न्यूट्रिएंट का अपटेक करती है और उनका एसिमिलेशन करती है। एसिमिलेशन बोले तो सेलुलर लेवल पर, सेलुलर लेवल पर सेल के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है, यानी जो फूड सेल लेवल तक पहुँचा है उसको अपटेक किया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भेजा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी जनरेट की जाती है। ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एसिमिलेशन। तो मेनली 4 स्टेप है, उनको अपन थोड़ा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। डाइजेशन के 4 स्टेप। सबसे पहले पहला स्टेप आता है इंजेशन, यानी अपटेक ऑफ फूड, फूड का अपटेक करना, यानी मुंह के अंदर फूड को लेना। तो फूड की फॉर्म में आप राइस लेते हो, वीट लेते हो, या चिकन लेते हो, या वेजिटेबल्स लेते हो। ये सोर्स किसके हैं? गेहूँ हो गया, बाजरा हो गया, चिकन हो गया, वेजिटेबल्स हो गया। इनमें क्या प्रेजेंट होता है? इनमें कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है, इनमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड और विटामिन्स ये प्रेजेंट होते हैं। किस फॉर्म में? पॉलीमर की फॉर्म में। यानी आपने जो फूड अपटेक किया, इंजेस्ट किया, वो पॉलीमर की फॉर्म में
कॉम्प्लेक्स फॉर्म में प्रेजेंट है, इन पॉलीमर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है मोनोमर में। कौन से स्टेप में? सेकेंड स्टेप में। यानी आपने जो फूड लिया उसके आपके टिथ, आपकी टंग और सलाइवा, टिथ के थ्रू तो उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ा जाता है और आपका जो टंग है, टंग मुख में खाने को घुमाता है और सलाइवा उस फूड को लुब्रिकेट करता है ताकि आपने जो फूड इंजेस्ट किया है वो ईसोफेगस यानी भोजन नली के थ्रू पेट में चला जाए। तो पेट में जाने के बाद डाइजेशन की प्रोसेस प्रॉपर स्टार्ट होती है। जब स्टमक के अंदर फूड पहुंच जाता है तब वहाँ पर डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज़ होते हैं। अब ये जो फूड पहुँचा है आपके स्टमक में किसकी फॉर्म में पहुँचा है? पॉलीमर की फॉर्म में पहुँचा है। इन जटिल कार्बोहाइड्रेट या जटिल लिपिड है या जटिल प्रोटीन है, इन पॉलीमर को कन्वर्ट किया जाता है किसमें? मोनोमर में। यानी जटिल फूड को सरल फूड में बदला जाता है। कहाँ पर? डाइजेशन की प्रोसेस में, यानी स्टमक में। स्टमक में खूब सारे डाइजेस्टिव एंजाइम या डाइजेस्टिव जूस रिलीज होता है जो आपके कॉम्प्लेक्स फूड को कन्वर्ट करता है किसमें? सिंपल मोनोमर में। जैसे एमिनो एसिड प्रोटीन की इकाई, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट की इकाई, फैटी एसिड लिपिड की इकाई, न्यूक्लिक या न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड डीएनए आरएनए की यूनिट होती है न्यूक्लियोटाइड। तो इंजेक्शन के बाद की स्टेप डाइजेशन। डाइजेशन में पॉलीमर को किस में कन्वर्ट कर दिया? मोनोमर में। तो फूड कॉम्प्लेक्स से सिंपल फॉर्म में आ गया। सिंपल फॉर्म में आने के बाद उसका क्या होता है? अवशोषण होता है या एब्जॉर्प्शन होता है। अवशोषण मेनली आपकी आंतों में होता है, इंटेस्टाइन में होता है। इंटेस्टाइन में अंगुलीनुमा उभार होते हैं। अंगुलीनुमा उभार, इनके बीच में ये जो मोनोमर्स है आने पर इन मोनोमर्स का क्या किया जाता है? इन इंटेस्टिनल माइक्रोविलेव के थ्रू अवशोषण किया जाता है या एब्जॉर्प्शन। तो जो मोनोमर की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ है फूड, उसका अवशोषण किया जाएगा। अवशोषण किसके द्वारा? इंटेस्टिनल माइक्रोविलेई। ये इंटेस्टिनल माइक्रोविलेई अवशोषित फूड को डंप करती है या पीछे की तरफ रिलीज करती है। कहाँ पे? आपके ब्लड में। यानी जो इंटेस्टिनल माइक्रोविलेई है इनका बैकग्राउंड किससे बना हुआ है? ब्लड की खूब सारी माइन्यूट वेसल्स या वेन से, ताकि उस ब्लड को जिसमें न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है पहुंचाया जा सके हर एक सेल तक। तो जो मोनोमर डंप किए हैं कहाँ पे? ब्लड में। किसके थ्रू? इंटेस्टिनल माइक्रोविलेई के थ्रू। इनको भेजा जाएगा हर एक सेल तक। हर एक सेल में प्रोसेस चलती है किसकी? एसिमिलेशन की। एसिमिलेशन शब्द का तात्पर्य यही है, जो मोनोमर अवशोषित किया गया है न्यूट्रिएंट की मोनोमेरिक फॉर्म वो सेल के अंदर अपटेक की जाती है। सेल उन मोनोमर को अपने अंदर लेकर माइटोकॉन्ड्रिया में भेजता है और माइटोकॉन्ड्रिया में इन मोनोमर का वास्तविक यूज़ होता है। वहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन की प्रोसेस चलती है और ये सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू ही क्या बनाई जाती है? एनर्जी या एटीपी। तो अपन ने लास्ट जो आपकी बीएससी फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में सेल ऑर्गेनेल पढ़े थे, माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे कोशिका का शक्ति ग्रह कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि वहाँ पर एटीपी जनरेट होती है, एटीपी बनाई जाती है। एटीपी बनी कैसे? फूड जो आपने पॉलीमर की फॉर्म में अपटेक किया था, मोनोमर की फॉर्म में डाइजेस्ट हुआ, मोनोमर की फॉर्म को अवशोषित किया गया किसके थ्रू? इंटेस्टिनल माइक्रोविलेई, अंगुलीनुमा उभार होते हैं आंतों में। अवशोषित करके ये मोनोमर भेजे जाते हैं कहाँ पे? आपके ब्लड में डंप किए जाते हैं। उसके बाद ये ब्लड लेके जाता है इन मोनोमर को हर एक सेल तक और हर एक सेल में इन मोनोमर का यूज किया जाता है किसमें? सेल्युलर रेस्पिरेशन। एक रेस्पिरेशन होता है लंग लेवल पर, जैसे आप सांस लेते हो, ऑक्सीजन का लेना और अदर गैसेस का छोड़ना, तो लंग लेवल पर रेस्पिरेशन होता है। और दूसरा टाइप का रेस्पिरेशन होता है सेलुलर रेस्पिरेशन, यानी सेल लेवल पर। सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो इन मोनोमर का अपटेक करके एनर्जी जनरेट करता है, एटीपी बनाता है। ये प्रोसेस कहलाती है सेलुलर रेस्पिरेशन या एसिमिलेशन। तो ये थे 4 स्टेप। फूड को मुख में लिया, इंजेक्शन, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने के बाद उसको भेजा जाता है स्टमक में। स्टमक और आंतों में उसका डाइजेशन होता है और आंतों के द्वारा इसका अवशोषण किया जाता है। अवशोषण मेनली माइक्रोविलेई के थ्रू।
और ब्लड में भेजा जाता है, ब्लड के थ्रू हर एक सेल तक पहुंचता है, वहाँ पे फूड का एसिमिलेशन होता है या सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, और सेलुलर रेस्पिरेशन के थ्रू एटीपी जनरेट की जाती है। एटीपी जनरेट करने की मेन 2 प्रोसेस है, एक तो ग्लाइकोलाइसिस जो सेल के साइटोसोल में, यानी सेल होता है, सेल के बाहर की तरफ तो टिश्यू फ्लूइड होता है या एक्सटर्नल टिश्यू फ्लूइड होता है, लेकिन सेल के अंदर एंटर करते ही खूब सारे कोशिकांग होते हैं, कोशिकांग के चारों तरफ जो फ्लूइड प्रेजेंट होता है उसी को नाम दिया अपन ने क्या, साइटोसोल। तो ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू भी एटीपी बनता है, और ये ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस चलती कहाँ पे है, सेल के साइटोसोल में। और दूसरा प्रोसेस है मेन क्रेब्स साइकिल, ये कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। अदर भी है, जैसे नियो ग्लूकोजेनेसिस का भी स्टेप आता है एनर्जी प्रोडक्शन में, लेकिन वो अपन बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे डीपली। अभी तो यहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा है, उसके स्टेप पढ़े हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन डाइजेस्टिव सिस्टम को डायग्रामेटिक पढ़ेंगे, तब तक आप थोड़ा इसको रिवाइज करें, इसके नोट्स बनाएं, अच्छे से अपने कॉपी में नोट डाउन करें। तब तक मैं अगले वीडियो की तैयारी करता हूँ।